नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है इंडिया की। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 370 में संशोधन और 35 से रिपील होने के बाद अभूतपूर्व बदलाव आया है। उनका कहना है कि अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो यूटी है उसका लगातार निरंतर विकास हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जयदेव रजवाल जी, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। रजवाल साहब, स्वागत है आपका। वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और जगदीप सिंह कांग्रेस के नेता हैं। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत जगदीप जी से करेंगे। जगदीप जी, आपको क्या लगता है स्टेटमेंट में, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बीच में बाद में जम्मू कश्मीर की तस्वीर में बदलाव आया? विनोद जी, एक बार फिर से आपका आभार। आज जिस पैनल में बैठ के डिस्कशन हो रही है तो मुझे लगता है बड़े गंभीर चित्त के लोग यहाँ बैठे हैं और दीज आर द पीपल हु ऑलवेज एक्सूड द बोनमी एंड गुड ह्यूमर एंड होपफुली एक बड़ी हेल्दी चर्चा होगी। लेकिन मैं आज एक चीज़ आपके इस मंच से सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धारा 370 की टूटन का सियासी फायदा उठाया, हकीकतन वो सच था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर देश को भ्रमित किया गया। चूंकि इसका इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा, मैं नटशल में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। एक तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल स्टेटस, क्योंकि जब नागालैंड की बात आई थी, दुनिया जानती है नागालैंड के लोग जो है बड़े पॉजिटिव होते हैं, मरने मराने पे उतर आते हैं, तो उस वक्त स्पेशल स्टेटस साथ में जोड़ा गया। अब जो धारा की टूटन ये बताकर उसके सियासी मफाद को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए सन 1964 का जो राष्ट्रपति का आदेश था वो बहुत कुछ कहता है। 238 को अगर कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी की अगुवाई में तोड़ा और फिर 64 के आदेश में शास्त्री जी और तदोपरांत इंदिरा जी के समय में भी संशोधन हुए और उन संशोधनों से कहीं ना कहीं वो जो एक बड़ा एक्सट्रीम लिबर्टी थी जम्मू कश्मीर को, उसको टाई अप किया गया। तो ये एक मतलब मैं कहूँगा कि फ़ायदा सियासी उठाने से ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं हमारी राष्ट्रपति माननीय महामहिम, तो मुझे लगता है कि मैं मुख्तसर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज की जो सूरत हवाल आप जाकर लोगों से पूछिए। अभी कल एक फैसला अदालत ने दिया है, किसी व्यक्ति विशेष का जमीन का झगड़ा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धारा 370 के टूटन के बाद आपका कोई उसके ऊपर राइट जो है वो संवैधानिक तौर पर बनता ही नहीं है म्यूटेशन को लेकर। तो आज जैसे हालात यहाँ बने हुए हैं उससे आम आदमी जो है वो परेशान है। जी रजवाल साहब, आप क्या कहेंगे? जगदीप जी ने जो कहा, आपने सियासी फायदा उठाया, इसके अलावा कुछ नहीं था। हालांकि अलग से संविधान था, अलग से निशान भी था, झंडा भी अलग से था। मैं विनोद जी, इन्होंने जो कहा ये कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस का स्टाइल है और कांग्रेस की ऐसी सोच है। एक देश में दो निशान, दो कॉन्स्टिट्यूशन और दो सब ये चीजें होना, क्या वो ठीक थे? उसका एक हो जाना, पूरे का पूरा एक हो जाना, अगर किसी को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था तो आप समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी है जी। उसको पॉलिटिकल बेनिफिट की बात करना वो एक अलग से एक विषय है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन 370 को हटा के आज भी अगर किसी को लगता है कि क्या हुआ, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया वो उसको भी नहीं मानते, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको भी ये लोग चैलेंज करते हैं या उसको भी नहीं मानते हैं। कहने का मतलब हिंदुस्तान की स्थिति अच्छी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, इसमें इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और इसी का रीजन है कि ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। रही बात कि डेवलपमेंट्स की, उसके बाद जो चेंजेस आई, जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, जो जिस तरह से बने, वो भी सब लोगों को क्लियर है। जिस तरह से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में 370 के बाद, रादर आई शुड से कि मोदी जी के आने के बाद 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने 80,000 करोड़ का पैकेज यहाँ पे अनाउंस किया था, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, अगर आप एम्स की बात करें, IIT करें, IIM की बात करें, ये एक सपना था यहाँ के लोगों के लिए। और
उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि इससे पहले 2014 से पहले एक और चीज होती थी, द मेजर शेयर चंक ऑफ द शेयर वो कश्मीर को चला जाता था, उसमें भी बराबरी की गई। जो डिस्क्रिमिनेशन था जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ 2014 से पहले, उसको भी खत्म किया गया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तब तक ये सब लोग बोलते ही रहे, सब लोग चिल्लाते ही रहे, लेकिन होता कुछ नहीं था। 2014 मोदी जी के आने के बाद 80,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंसमेंट उस टाइम पे हुई, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन बाद में होना स्टार्ट हुई। आज अगर हम लोग आज JNK के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को IIT की या IIM की बात करें तो शायद उनको लगता होगा ये ठीक है क्योंकि अभी है यहाँ पे, लेकिन कल्पना करें कि IIT श्रीनगर में कब था, और उस टाइम पे जिस तरह से सोरा इंस्टीट्यूट उस टाइम पे डेवलप किया गया था, उसका क्लास जो थी, और जम्मू कहां स्टैंड करता था, लद्दाख कहां स्टैंड करता था। तो कहने का मतलब है, सोनू जी से पूछते हैं। सोनू जी, दरअसल आपको डाइजेस्ट नहीं होता है कि अलगाववाद खत्म हो जाए, पत्थरबाजी खत्म हो जाए, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासत भी सीमित सी रह जाती है। स्वाभाविक सी बात है, आप इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट जरूर करेंगे कि कोई बदलाव नहीं आया, कोई विकास नहीं हुआ। देखिए ऐसे है विनोद जी कि आजकल जनता जागरूक है और लोग सब झूठ सच वो जानते हैं। अगर मैं आपके चैनल पे कह दूंगा तो रात को कमेंटों पर लोग बता देंगे कि मैंने सच कहा या झूठ कहा। अब बात आ गई है आज की प्रेजेंट सिनेरियो की, और 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वाकई में भी डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में। मैंने बहुत बार चैनलों पर कहा, आज भी कहता हूँ, डेवलपमेंट हुई भारतीय जनता पार्टी की। इनके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आली शानदार दफ्तर बन गए, ये डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के इंपोर्ट किए नेताओं या एक्सपोर्ट किए नेता जो इनके पास दूसरी पार्टियों से आए, वो रात तक जो उनको चोर कहते थे। मैंने नहीं कहा कभी, इन्होंने कहा, इन्होंने मीन्स भारतीय जनता पार्टी ने। तो सुबह वॉशिंग मशीन में बीजेपी दफ्तर में डुबकी लगाई। अजीत, तो फिर किसी का नाम लेंगे आप? मैं जम्मू कश्मीर की बात, मैं जम्मू कश्मीर में आ रहा हूँ। डुबकी लगाई तो उनको कह दिया कि जनाब आप हमारी पार्टी के रुए रवा हैं। वो सब लोग जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जो जिनके बारे में कह रहा हूँ आप भी जानते हैं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकारी जमीनों की खाली करवाने की बात इन्होंने की। इन्होंने कहा कि लोगों ने इनक्रोच किया, किसी ने 1 मरला, किसी के 2 मरले, वहां बुलडोजर लेके उनके घर का तोड़ेंगे। तो लेकिन एक बड़ा नेता जो इनकी पार्टी में शामिल हुआ था, शायद उसके शोरूम या उसके व्यापारिक अदारे तक आते आते इनका जो JCB था या पीला पंजा था, उसके नट खराब हो गए, जो अभी तक ये ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने अगर डेवलपमेंट करवाई है, बाहर सूरज चढ़ा है ना, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है सूरज चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ये कहें कि बाहर सूरज चढ़ा है तो इसकी पेपर में ऐड करनी है जी पे सूरज चढ़ा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने कुछ किया होता, मैं चैनल पे कह रहा हूं, आप म्युनिसिपल इलेक्शन से नहीं भागते। अगर वाकई आपने जम्मू की डेवलपमेंट की होती, आप जम्मू शहर या कश्मीर या बाकी जो म्युनिसिपलिटीज हैं वहां से नहीं भागते। आप क्यों भागे हो? आप इसीलिए भागे हो, आपने किया कुछ नहीं। अब आप इन्होंने बात की, मेरे भाई हैं रजवाल साहब, बड़ी अच्छी बात करते हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं। इन्होंने कहा हमने एम्स लाया। भाई एम्स जम्मू के लोगों ने एजिटेशन करके लिया, आपका कोई देन नहीं है। आप तो देख गए थे कश्मीर में, आपने कहा हमने, अभी इन्होंने कहा ना कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। किस चीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने? आपका एजेंडा है जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ और अपनी दुकान चलाओ। मुझे बताइए, G20 की 3 बैठकें कश्मीर में हुई, आप एक भी बैठक जो है जम्मू में करवा पाए? नहीं। उसकी वजह यही है कि आप जम्मू को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। और तीसरी बात, 370 टूटने का या रहने का फायदा नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता को है, रजवाल साहब को है, मुझे है, आपको है, जगदीप जी को है। रेस्ट ऑफ कंट्री को क्या है 370 और 35 में? मुझे बताइए, कुछ नहीं। लेकिन इनके हर जलसे में बात 370 की होती है। लोग कहते हैं रोजगार दो, ये कहते हैं 370 तोड़ा। लोग कहते हैं महंगाई कम करो, ये कहते हैं 35 से तोड़ा। भाई मैं कहता हूं ठीक है, आपके पास ताकत थी, आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे यह बताइए कि कितनी लिस्टें 5 अगस्त 2019 से लेके, अब मैंने बहुत दफा चैनलों पे पूछा, कभी कोई बता नहीं पाया बीजेपी का, शायद ये बता दें कितनी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में आपने की है, उसका हमें जवाब दे दीजिए। कितने जम्मू के लोग आपने रिक्रूट किए हो? आपके कार्यकाल में 4 लिस्टें निकली हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, वो चारों आपने क्रैश की हैं।
इल्जाम क्या लगा, इसमें चोरी हुई है। ना चोर पकड़ा गया, ना चोरी करने वाला पकड़ा गया, ना चोर का संरक्षक पकड़ा गया, लेकिन बेचारे वो लड़के आए सड़कों पर। और एक बात और, एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग एजिटेशन पर हैं, उसका भी मैं जवाब इनसे पूछना चाहूंगा। वो लड़के एजिटेशन पे हैं, उनको अरेस्ट करके कंसर्न थानेदार ये कहता कि अगर आपने दोबारा प्रोटेस्ट किया तो मैं आपके ऊपर पीएसए लगाऊंगा। वो ये तो आपकी लात होगी है। चलिए, आपके राज में अपनी बात करने वाले को पीएसए से डराते हैं। चलिए जगदीप जी, ये देखिए, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा ही ऐसी है। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा जी। ये रजवाल साहब का आरोप था। लेकिन मैं काबिल तारीफ है सोनू जी ने जिस तरीके से खाखा खींचा और बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से इन्होंने बखिए उधेड़ के रख दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को लेकर। अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। जैसे अभी हाल बात करते हुए रजवाल साहब ने भी जिक्र किया, इन्होंने 2-3 अहम तरीन मुद्दे उसमें उठाए और उसमें इन्होंने कहा कि जैसे 2 संविधान 2 निशान 2 विधान की बात थी। तो मुझे लग रहा है कि अपनी बात को फिर दोबारा मुझे कहना पड़ेगा कि सन 1964 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके संशोधनों से ही बहुत सारी चीजों को कांग्रेस ने अपने समय में तत्कालीन सरकारों ने ठीक किया है। उससे आप अपना जो है पल्ला नहीं झाड़ सकते। और दूसरी बात, आज जो मौजूदा सूरत-ए-हाल, जैसे इन्होंने अभी एम्स का जिक्र किया, तो ये सच बात है कि आज बेरोजगारी पे हम चरम पे हैं। जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर आता है। जितनी भर्तियां हुई उनमें गड़बड़ झाले आपने देखा किस तरीके से सामने आए। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अब जहां पर भी नौकरियों के आवेदन कहीं होते हैं तो वहां पर वो राइट्स जो है वो उन लोगों को भी है जिनके पास यहाँ का जो पहले का एक स्थायी नागरिकता का अधिकार नहीं था। हालांकि हम एक देश हैं, प्रवासी भारतीयों को भी राइट होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अपने सूरत हाल कैसे हैं ये हमें पहले देखना होगा, जिसका बीड़ा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उठाने की बात करती रही, कितने बात की बात करती रही। और नतीजतन क्या हुआ, जैसे G20 का इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल माकूल बात है। इससे पहले इन्होंने जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, मैं फिर से दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से यहां सत्तासीन है। 13,000 करोड़ के गड़बड़ झाले का आरोप लगा। यहां पर आप देखिए टोल प्लाजास को लेकर कितनी हाय तौबा मची। फिर इनका जो अतिक्रमण विरोधी अभियान था उसमें किस हद तक यहाँ के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर इनके पास कोई, मुझे नहीं लगता प्रत्युत्तर में कोई जवाब, माकूल जवाब होगा। रजवाल साहब, चाहूंगा कि ये जवाब दें। रजवाल साहब, 370 काफी बेच लिया अब। देखिए ऐसा है, यही आरोप ये लगा रहे हैं ये लोग जो आज का टॉपिक है ना, ये मेरे दोनों भाई उसके डिरेल हो गए हैं उससे। ये बेसिकली जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ने बोला है उसके ऊपर ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है जी। जो उन्होंने स्टेटमेंट, जो आपने इस डिबेट का इशू रखा है उसके ऊपर ये बोलने को राजी नहीं है। बेसिकली इनके पास है ही नहीं बोलने की, अंदर से सबको मालूम। इन्होंने सही कहा कि अगर सोनू जी ने कि अगर सूरज चढ़ता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है सूरज चढ़ा है। इसी तरह से पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, इवन के लद्दाख में भी वैसे ही हुआ कि जिस तरह से डेवलपमेंट का प्रोग्राम, डेवलपमेंट जिस तरह से हुई है, लोग उसको मानते हैं, लोग उसको देखते हैं, लोग उसको महसूस करते हैं और एक फॉर्म में नहीं, हर एक फॉर्म की बात करते हैं, हर एक जगह। मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान कार्ड चलता है, जो बीपीएल और वो लोग होते हैं। JNK इज द ओनली यूटी, यहां पे हर एक इंसान को दिया गया है 5 लाख रुपए का। तो ये सवाल उठाएंगे मुझे, अगर नहीं, अगर इनको नहीं सवाल उठाना मतलब हर चीज में नेगेटिविटी को लेकर आना, वो अगर ऐसे ही उसको लेकर चलते हैं तो वो उनकी मर्जी है, हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन जो चीज हुई है उसको आदमी को मानना चाहिए। जो डेवलपमेंट यहां पे हुई है, क्या विनोद जी 2014 से पहले ऐसा था? कैसे नहीं हुई यहां पे? 2014 से पहले इस तरह की जो डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, जम्मू में खासकर दिखती थी, और JNK एज ए स्टेट, एज ए होल अगर हम लोग बात करें, वहां पे भी नहीं दिखती थी। और JNK अगर हमारा अगर सबसे ज्यादा सफर जिस चीज से कर रहा था, वो कर रहा था मिलिटेंसी से। और मिलिटेंसी में जिस तरह से कश्मीर में रोक लगाएगी, ठीक है, अभी 1-2 दिन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, 2 साल से, हाँ, जो जिस तरह से इंसिडेंट हुए हैं, ये होने नहीं चाहिए थे। पुंछ और राजौरी, हाँ, पुंछ और राजौरी के नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उसके ऊपर भी आप देखिएगा कि पूरी की पूरी मिलिटेंसी को किस तरह से कंट्रोल किया गया।
पूरे का पूरा जो सिनेरियो था कश्मीर को पूरे का पूरा हिला के रख देने वाला, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी नीतियों से उसको किस तरह से कंट्रोल किया, ये इन लोगों को दिखता नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि अगर एक फॉर्मर सीएम कोई स्टेटमेंट देता है तो ये लोग उसको कंडेम भी नहीं करते। इसका मतलब अगर उनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी है तो इनको भी वही जचती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे पीडीपी है, इनको भी वही जचती है। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने अभी स्टेटमेंट दी है, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दी, और अपने ही स्टेट को जिस तरह से उन्होंने उसको गाली निकाली, जिस तरह से उन्होंने उसका जम्मू कश्मीर के बारे में कहा, और इन पार्टीज ने, कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ बोला? कोई स्टेटमेंट आई? पीडीपी की कोई स्टेटमेंट आई? स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट आई मीन टू से, स्टेटमेंट नहीं आने का मतलब है ये भी इसको इंडोर करते हैं कि या ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बेड़ा गर्क कर दिया और टू हेल्प विद जेएनके जी, और ये उसको उसका पक्षपात है। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, बाजार बंद होते थे, कैलेंडर जारी होता था, उसमें सुधार हुआ है? मान क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? देखिए विनोद जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर हुआ हो तो सब मानेंगे, मेरे कहने से या ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात अब मिलिटेंसी की इन्होंने शुरू की है, जिन्होंने कहा है कि मिलिटेंसी ये जो विनोद जी ने पूछा था उसको वो आप नहीं मानते? मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे सुन लीजिए, मेरे मैं आपका पूरी बातों का जवाब दूं। भाई रजौरी पुंछ सबसे सेफेस्ट इलाका, मिलिटेंसी नाम की चीज नहीं, जम्मू पीसफुल इलाका। तो आज रजौरी पुंछ के जो हालात हैं वो मैं क्या बयां कर सकता हूं? मुझे बताइए कितने जवानों की शहादत रजौरी पुंछ में हो चुकी है, उसके लिए बताइए सवाल किससे पूछें? यहां पर आप भी कवर करते हुए विनोद जी, आपका लंबा तजर्बा है जर्नलिज्म में, आज तक हमने रजौरी पुंछ में ऐसी बातें नहीं देखी थी। 20-25 साल से इन्होंने मिलिटेंसी खत्म की आ रही है, लेकिन अब पता नहीं ये कार्रवाई कैसी है कैसी नहीं है, अब इसके बारे में यही बता सकते हैं। ये देश की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा मसला है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरी बात इन्होंने अभी की कि जम्मू कश्मीर हमने बदल दिया। हाँ भाई, आपने बदल दिया अभी जम्मू कश्मीर, आपने इस तरह से बदला जम्मू कश्मीर, इसको 3 हाथों से लूटा जा रहा है, 2 तो अपने, तीसरा बाहर से ला रहे हैं। जो भी लगा है ना भारतीय जनता पार्टी का, जहां जो भी लोग लूट रहे हैं, 2 तो अपने हैं, तीसरा बाहर का ला रहे हैं। भाई मुझे बताइए, खनन माफिया जम्मू कश्मीर में पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा तो इल्जाम नहीं है। इन्हीं की पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, एक बड़े नेता का पीए जनाब आता है, हमसे महीना लेता है, रेत बजरी के रेट तब बढ़ गए। तो ये कहां है 3-4 साल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी के लोग? अपोजिशन के तो पीछे इन्होंने सारी एजेंसी लगाई है, एक आध वहां से निकालो, उसको थोड़ा काम कम करो, उनको कहो इसके ऊपर बात करें। तीसरी बात इन्होंने की रोजगार की, इन्होंने कहा हमें नजर नहीं आता, हमें कोई बात नहीं, मतलब हमें कुछ नजर नहीं आता। भाई ठीक है, मिस्टर इंडिया की एनक आपके पास ही है, आप ही डाल के देख सकते हैं, जहां तो 10-20 एनक ला दो आपकी डेवलपमेंट की, मैं और जगदीप जी भी लगा लें तो हमें नजर आ जाए भी यहाँ ये बन गया क्या नहीं बन गया। वो आप मुझे बताइए, अभी कल की बात है, परसों की, सोशल मीडिया पे चल रहा था पोर्टल चैनल पे कि नासरी टनल का जो रेट है टोल प्लाजा का वो डबल कर दिया गया। अब मुझे बताइए ये डबल किया किसके लिए? पहले इस चीज का कोई जवाब है, कहीं जस्टिफिकेशन है? एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर नए दौर में ला दिया, जो 130 रुपए का रेट था वो 260 रुपए कर दिए। भाई इतना पैसा कहां ले जाओगे? किस घाटे को पूरा आप हमसे करना चाहते हो? दूसरी बात, बीजेपी ने पिछली बार 4 स्टेटों में चुनाव हुआ ना, वहां जहां तो 370 बेचा और जहां जनाब 400 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया। अगर बीजेपी राजस्थान मध्य प्रदेश में सरकार बना के 400 का सिलेंडर देना चाहती है, तो भाई हमसे 1000 रुपया किस चीज का? विनोद जी, हमने कौन सा गुनाह किया? यहां पे भी तो आपके घर राज है, प्राइम मिनिस्टर आपका, यूनियन कैबिनेट आपकी। इसका मतलब है अभी आपके जो जहन में चीजें हैं वो आस्ता आस्ता क्लियर हो रही हैं। तीसरी बात, और एक और बड़ी अहम बात है जिसके ऊपर ये कभी बात ही नहीं करेंगे, मैंने लिस्टों के ऊपर पूछा था 4 साल में 1 नौकरी दो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, ये बात नहीं कर पाए जी। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप हमें यह बता दीजिए कि आपके राज में कितने कॉलेज, कितने स्कूल और कितने हॉस्पिटल नए बने हैं 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक? एक का नाम गिना दीजिए। आप स्कूल नहीं बना पा रहे, आप हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे, आप मुझे बताइए आप डेवलपमेंट मानते किसको? को बीजेपी दफ्तर के अंदर लिफ्ट लग जाए वो डेवलपमेंट है? जहां बीजेपी की बड़े बड़े मेरी बात सुनिए, मैं कोई खिलाफ नहीं हूं पॉलिटिकल प्रोसेस, या इनके खिलाफ मेरी जाति कोई लड़ाई नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझे बताइए डेवलपमेंट विनोद जी होती है? हमें तो पहले यह बताइए कि हाँ आपके घर जो आपके नहीं, आप अपने ले जाना, आप ईमानदार आदमी,
मैं अपने आप में, अगर बीजेपी के नेताओं के फार्म हाउस को 50,000 से कनाल के बन गए हैं, उसको डेवलपमेंट मानते हो आप? चलिए आपके लोगों के पास को अच्छे काम आ गए। जवाब है, जी मुझे जी लगता है। जगदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ। रजवाल साहब ने जो पॉइंट्स रखे मैं बड़े मुख्तसर शब्दों में रखूंगा, लेकिन 2 से 3 मिनट जरूर चाहूंगा। सबसे पहली बात रजवाल साहब ने फिर से जिक्र किया, जैसा हर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता करता है, आयुष्मान परियोजना की बात इन्होंने की। 5 लाख के ये बड़े गाजे बाजे के साथ बयानबाजी करते हैं। यद्यपि ऐसी सरकारें हैं जिसमें कांग्रेस का मैं नाम लेना चाहूंगा कि 25 लाख तक का बीमा जो है हमारी सरकारों ने वो भी दिया। चले गई है ना। अब आने वाले वक्त में ये क्या करते हैं वो देख लेंगे जी। लेकिन आयुष्मान योजना में 24,000 करोड़ का गड़बड़ झाला है, और जिन अफसरों ने उसको बाहर निकाला, उसको उसको एक्सपोज ट्रांसफर किया, कर उनको दिया। ट्रांसफर कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने फिर से वही घुमाकर की, जैसे अभी सोनू जी ने भी बाखूबी बताया कि जितने भी मामले हैं, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, टोल प्लाजास की बात करें, जैसे टोल प्लाजा पे इन्होंने एक जिक्र किया। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं जनाब, 60 किलोमीटर ना ही किए प्रावधानों में शामिल है, और इसमें एक और चीज शामिल है कि जिस सड़क विशेष के ऊपर कोई टोल लगता है, जैसे उसकी कीमत पूरी होती है तो वो टोल नॉमिनल रह जाना चाहिए। ये मोदी सरकार ही थी जिसने नए वाहनों पे एक तरह से कर तो लगाया ही लगाया, जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उसके बावजूद पूरे जम्मू शहर को टोल प्लाजा से पाट कर रख दिया गया। अब उन्हीं टोल के रेटों को बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहां जितनी डेवलपमेंट का ये जिक्र करते हैं, मैं आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आपके इस मंच से। मंदिरों का शहर था, शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। अब मैं अंदर की बात आज इस मंच पे एक्सपोज करने जा रहा हूं। 1 साल का जो परमिट दिया जा रहा है, इनको चाहिए कि जाकर देखें शराब की दुकानों पर, एक वहां मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा में शराब बिक रही है, क्योंकि जो वो उनके ठेके हुए हैं उनमें बोलियां इतनी लग गई। दूसरा, जो शराब लाई जा रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। 1 साल बाद वो शराब का वेंडर, उसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। मीनवाइल जब 4 या 3 या 2 महीने बचेंगे, वो कौन सी शराब अपने उस ठेके पे बेच रहा है, इसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो सरकार लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसी बहुतेरी बातें हैं। माइनिंग का जिक्र अभी भाई साहब ने किया। मैं कह रहा हूं कि जनाब जिधर देखते हैं बस उधर ये हालात है। समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस चीज का क्रेडिट जो है वो लोगों से मांगती है। चलिए रजवाल साहब। विनोद जी, हमारे मित्र जिस तरह से परसेप्शन एक सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। सबको मालूम है। जैसे सोनू जी अभी बोल रहे थे कि 260 रुपए एक पोर्टल बोल रहा था। भैया एक पोर्टल ने बोला तो आपने मान लिया? क्या उसका कोई रिटर्न ऑर्डर आया है? नहीं नहीं, आप एक पोर्टल ने एक पोर्टल ने स्टेटमेंट दे दी। मैंने पोर्टल पे देखा, लेकिन ऑर्डर भी है, मैं आपको बता नहीं, देता हूं। पोर्टल ने एक स्टेटमेंट दे दी और आपने उसको लेकर उसको मान लिया। अच्छी बात है, आप कह दीजिए नहीं है तो हम नहीं देंगे कल से। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान कराते हैं। मेरे को एक इंसिडेंट बता दीजिए कि हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने कराया। अगर कुछ इस तरह से इसी तरह से आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं देश के ऊपर भी आता हूं, मैं देश के ऊपर भी आता हूं। नहीं, आप अरे आप ऐसे आप 370 और 35A को आप देश में देखो, अभी भी आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि देश में बेचना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोगों का माइंडसेट आप देख सकते हैं किस तरह से है, उसी का ही नतीजा है। ये जिस तरह से ये बातें करने का प्रयास कर रहे हैं और ये चीज मानने को तैयार नहीं होते कि जम्मू कश्मीर में मात्र पूरे एक यूटी में 2 एम्स मिले हैं, ये इनको हजम नहीं हो रहे। इनको जम्मू ने लिया। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। आपने इतना अच्छा, सुनिए पहले सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। जो आप लोगों में इतना दम है ना, तो जो आप प्रॉब्लम्स को गिना रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, आई हैव नेवर सीन द पीपल ऑफ कांग्रेस और दिस पीडीपी पार्टी ऑन टू द स्ट्रीट्स। कभी एक दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कभी आपने उसको लेकर तोड़ चढ़े? आई हैव नेवर सीन इवन अ सिंग। एक भी मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा मेरे को बता दो। अगर बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। यू पीपल आर बेसिकली नॉट सिंसियर विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सिर्फ एक बयानबाजी करना, बात करना अलग होती है।
कोरोना से टाइम से लेकर अभी तक अगर मैं देखूं तो इट इज ओनली भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको लेकर इंप्लीमेंटेशन के लिए कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, हर चीज की वो कर रहे हैं। वो आप अपना गिनाइए, आपने लोगों के साथ क्या किया? आप सिर्फ स्टेटमेंट्स देते हो और गुशुबे फेंक देते हो और एक रॉन्ग परसेप्शन सेट करने का कोशिश करते हो। केजरीवाल साहब रॉन्ग प्रिसेप्शन सेट करने का आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं इनके हर एक इल्जाम का जवाब भी दूंगा। इनके लगाए आरोप भी मेरे सर माथे पे हैं, क्योंकि ये मेरे से उम्र से भी बड़े हैं। हो सकता है जो ये बात कह रहे हो वो जनता को बतानी भी बहुत जरूरी। अब बात चली बात चली कोरोना की। भाई कोरोना में जो आपने किया है वो तो सारी दुनिया जानती है। गंगा में लाशें थी तो आपने कहा ये नाइजीरिया की फोटो है। मैंने थोड़ी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, आपकी लीडरशिप ने कहा, आपने माना ही नहीं, क्योंकि आपने उस वक्त सिनेरियो बना दिया। और एक बात और है, हम जब छोटे छोटे थे ना, मेरी बाजू पे आज भी निशान है, कोरोना की बात चली है, मैं मुक्तसर सी बात करूंगा। हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमें इंजेक्शन लगे थे, जब कोई गल को कहता था, कोई कैसी ऐसी बीमारियां होती थी, तब नहीं मुझे लगा कि उस वक्त किसी प्राइम मिनिस्टर ने पंपों पर होर्डिंगें लगा के कहा कि मैंने आपको बचा दिया। उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मुझे नहीं पता कौन थे। आज इन्होंने एक टीका लगाया है और टीके की जितनी एडवर्टाइजमेंट मेरा ख्याल उतने का टीका नहीं बना होगा जितना इंजेक्शन उन्होंने लगाया ना। फिर दोबारा ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और मैं कहता हूं जो हमारी बाजू पर पक्के निशान है, वो गर्मी होती है तो मैं उतार के आपको दिखाता, सर्दी में कपड़े ज्यादा है। उन्होंने कभी आज तक एडवर्टाइज नहीं किया कि हमने आपको बचा दिया। और ये मसला इनका ये है, ये दवा देते हैं जीने की, लेकिन दुआ देते हैं जीने की, लेकिन दवा देते हैं मरने की। इनका एक मुनक़ादी प्रोग्राम है, हर चीज पर पॉलिटिक्स, हर चीज। अब इन्होंने कहा ना हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। 80-20 का नारा किसने दिया था? मैंने थोड़ी दिया था, जगदीप जी आपने दिया था, बिल्कुल, वो तो इन्होंने दिया था। अब आप मुझे एक और बात बताइए, मैं एक बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, ये कहते हैं हमने करवाया। अब जो मंदिर बन रहा है, सीधी सी बात है ना, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का नाम बता दो जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो मैं बता रहा हूं, एक का नाम बताइए। लंबा हो रहा है मुझे। 90% भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने मंदिर बनाया। भाई ये सुप्रीम कोर्ट भी खुद, इलेक्शन कमीशन भी खुद, सरकार भी खुद, पार्लियामेंट। अब इनसे बात क्या करें हम, बताइए। चलिए विनोद आप कंक्लूड करो। एक मिनट। अब मुझे तो पता है ये दिक्कत रही है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा कार्यक्रम रहता है हमारा। एनी हाउ, मैं अब नटशल में ब्रीफ कर दूं। मैं रजवाल साहब बताइए जनाब, हमारे कितने लोग वहां पर आपने जिनको रोजगार दिया है? अभी हमने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, ये पीओजेके की बात करते हैं। 21 महीनों में 26 जवान हमारे शहीद हो गए। स्टील की बुलेट चला रहे हैं आज वहां पर मिलिटेंट्स। उसके बावजूद इनके पास जब हम बात करते हैं तो शहीदों की परिभाषा तक चेंज कर दी इस सरकार ने। इनसे क्या एक्सपेक्ट करेगा एक आम आदमी इस मुल्क का? ये मेरी समझ से बाहर है। फिर रजवाल साहब बहुत बढ़िया तरीके से बात रखते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आपका जितना भी आपने डिफेंड किया है, जनता जो है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चलिए रजवाल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।